जय हिंद साथियों। सबसे पहले जय घोष बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों देख रहे हैं ये ग्रुप डी के सारे बंदे, सारे भाई बिहार समेत भारत के अन्य राज्यों के अनेक जिलों, अनेक गांवों से यहाँ पर उपस्थित है और सभी की तैयारी चल रही है। और इससे पहले वाला एक मैच समाप्त हो चुका है और जैसे ही यहाँ पर बिहार सरकार की एक भर्ती चल रही है, वो भर्ती 8 तारीख से चालू होने वाली है बिहार पुलिस फायरमैन की। उन सारे अभ्यर्थियों को पूरी टीम गुरुजी की ओर से ढेरों सारी शुभकामना, बधाई है। जैसे ही भर्ती चालू होगी वो इसके ही तुरंत उसी टाइम में लगभग हम लोग का फिर एक तीसरा बैच भी आएगा और ये मात्र 20 दिनों का क्लास चल रहा है। अब साथियों जो आ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, उनका आगे तैयारी कर रहे हैं। बाकी वैसे भी लड़के हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, उनकी एक कमेंट रहती है, उनकी एक कॉल रहती है, सर कि कुछ वर्कआउट दीजिए। तो मैं आप लोगों को और आप सभी को मात्र और मात्र 3 दिनों के लिए एक वर्कआउट दे रहा हूँ और उस वर्कआउट को जो भाई अपने से तैयारी कर रहे हैं अपने गांव में, अपने शहर में, वो सारे लोग इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले जब भी हम लोग ग्राउंड आते हैं, जैसे ही हम लोग ग्राउंड आते हैं सारे भाई, मैं इन लोगों को मात्र 2 एक्सरसाइज या 3 कराता हूँ टो चलवा के, यही ना होता है। उसके बाद कम से कम 7 से 8 मिनट तक एक तरह से करिए तो कम से कम 10 मिनट तक। और मैं बड़ा वाला चक्कर भी आपको तेजी से चलने के लिए बोलता हूँ। यस सर, है ना? यस सर। नहीं तो यहाँ पर आपको तेज यानी फास्ट जॉगिंग करना है, क्योंकि कौन सूद के आया है, गाड़ी से आया, क्या आया, ये हमको पता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग पैदल भी आते हैं, तो उसी प्रकार आपका ग्राउंड कितना दूर है, क्या है, नहीं है, वो हमको नहीं पता है। तो आप सबसे पहले जैसे ही ग्राउंड जाते हैं 2-3 एक्सरसाइज टो, और आप वीडियो देख लेंगे एक्सरसाइज वाला, 2-3 एक्सरसाइज करना है नॉर्मली। उसके बाद 10 मिनट का आपका ये जॉगिंग हो जाएगा। ये 10 मिनट जॉगिंग करने के बाद हम लोग फिर वार्म अप करते हैं 20 मिनट का, और 20 मिनट के अप्रॉक्स में हम लोग वार्म अप करते हैं। और उस वार्म अप के बाद हमारे ये सारी टीमें जो वर्कआउट यहाँ अभी बता रहे हैं आपको, ये 3 दिनों तक आपको फॉलो करना है। उसके बाद हमारी टीम स्लो रनिंग करती है, यानी धीरे धीरे। जो नया भी आया होगा वो कभी दौड़ा नहीं होगा 1 चक्कर 2 चक्कर, वो वैसे दौड़ेगा। एक ग्रुप समूह होता है, इसीलिए होता है। आप अकेले हो, आप सोचते हो कि सर हम 1 किलोमीटर में रुक जाते हैं। रुकते इसीलिए हो कि आप बहुत तेज दौड़ते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना तेज दौड़ते हो। आप धीरे धीरे ही जाइए। आप रुक भी जाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं है कि वो हो हम रुक जाते हैं, इतना बड़ा शरीर हो गया, हमको नहीं रुकना चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर कुछ हो जाता है। तो आप जैसे ही जाते हो दौड़ने के लिए वार्म अप के बाद, वार्म अप बहुत जरूरी है ताकि आपको ना सीन पेन हो, ना एंकल पेन हो, ना घुटना पेन हो, ना थाई हो, ना काल्फ हो, कहीं पेन ना हो। अब बहुत सारे भाई ये पूछते होंगे कि सर हमारे पेट में दर्द होता है, तो ये अच्छी बात है, स्टेमिना डेवलप करती है। बहुत सारे भाई गलतियां क्या कर रहे हैं, अभी पहले दिन, दूसरे, तीसरे दिन ही जाके टाइमिंग देते हो, रोड पे दौड़ते हुए गलती करते हो, जूता अच्छा नहीं यूज करते हो, ये गलती करते हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। जूता भी अच्छा होना चाहिए, पानी भी अपने शरीर को भारी मात्रा में देना है, क्योंकि दौड़ते समय पसीना बहुत बाहर निकलता है, इसलिए आपको पानी देना होगा शरीर को ज़्यादा। दूसरी बात, जैसे ही ये बंदे ट्रैक पे जाते हैं वार्म अप के बाद, इन सारे बंदों को मैं बोलता हूँ कि 3 चक्कर 4 चक्कर जाना है स्लो रनिंग। यानी कभी हम भेजता हूँ इन लोगों को 1500 मीटर धीरे धीरे हथने पे जाते हैं, कभी भेजता हूँ इतने पे ना जाते हो भाई, कभी भेज देता हूँ कि चल 4 चक्कर मारना है, यानी 2 किलोमीटर। अब ऐसे भाई ये समूह है, इस समूह में कोई रुकता भी है तो क्या होता है, दूसरा साथी क्या करता है, ए चल चल चल, आदमी या उसको लगता है कि चल थोड़ा हेल्प मिलता है, ये समूह की बात होती है। लेकिन यदि आप अकेले हो तो आप रुकोगे तो फिर आपको कोई बोलने वाला पीछे से नहीं रहता है कि चल चल थोड़ा दूर तो और है, ये सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो यही चीज़ होता है। उसके बाद हम लोग जैसे ही इतना वर्कआउट करते हैं तो आपको कितना मीटर दौड़ना होगा, 1500 मीटर का आप फिर ऐसे रनिंग कर लीजिएगा। ऐसे जितना आप स्लो जाते हैं केवल रुकिएगा नहीं। इतना करने के बाद हम लोग फिर कुछ पेट का एक्सरसाइज करते हैं कि बहुत सारे भाइयों का वजन और स्टेमिना बनाने के लिए हमारा पेट जितना मजबूत रहेगा उतना हम बेहतर दौड़ेंगे। तो हम सभी यहाँ पर सबसे पहले पैर को वहाँ बांस के ऊपर, आपको वो नहीं करना है, आपको सो के सीट अप प्लैंक
यानी हम मात्र 20 ही सीटअप लगवाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है 50-100, और 20 सीटअप लगवाते हैं और फिर प्लैंक करवाते हैं थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड का। हम लोग उसके बाद 2-3 एक्सरसाइज करते हैं। आप भी 2-3 एक्सरसाइज करना रुकने के बाद, क्योंकि बॉडी थोड़ा फ्री हो जाए, पैर और फ्री हो जाए। उसके बाद हम लोग फिर एक बंदे को छोड़ते हैं यहाँ से, और आप फिर ये किसी को 400 भेजते हैं, किसी को 500 भेजते हैं, किसी को 1 किलोमीटर। और तुम्हारा जितना ग्राउंड होगा कम से कम 500 मीटर तुम जरूर जाना, फिर दौड़ने जाना। और फिर जैसे ही आते हो 500 मीटर दौड़ने के बाद जैसे ही तुम फिर आते हो तो कितना दौड़ लिया अभी तक? 2 किलोमीटर। और इतना देर से जो वर्कआउट आप कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ये सारी आपके स्टेमिना को डेवलप कर रही है। ये 2 किलोमीटर हो गया। और उसके बाद हम लोग फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज के बाद फिर बोला जाता है कि आपको 2 चक्कर जाना है, 3 चक्कर जाना है 4 किलोमीटर। यानी कहने का तात्पर्य है यदि आप 2 किलोमीटर ऐसे दौड़ लेते हो, आपसे कुछ भी नहीं होता है और हंसी मजाक में हो जाता है। और इतना करने के बाद आप फिर क्या करो कि धीरे धीरे ही हर चीज़ होता है। फिर क्या करो कि फिर आप 500 मीटर का या 300 मीटर या 400 मीटर का आपका ग्राउंड है या 1 किलोमीटर का ग्राउंड है, आप फिर कोशिश करो कि और हमको 2 चक्कर लगाने हैं। और आप फाइनली आपका 400 का है तो 2 चक्कर लगाओ, 1 किलोमीटर का ग्राउंड है तो 1 लगाओ, 300 का है तो कम से कम 3 लगाओ। यानी टोटल मिला के सुबह 5 बजे से कोशिश करो कि 8 बजे तक ग्राउंड पर है और कुछ ना कुछ धीरे धीरे करें। और अगली बार कभी भी 400 मीटर, 300 मीटर या 100 मीटर का गलती से कोई साथी या कोई व्यक्ति भी कर रहा है, स्प्रिंट नहीं लगाओ। दूसरा चीज, दौड़ते समय क्या ध्यान देना है, जितना भी रनिंग करोगे 1500 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, उस रनिंग में किसी भी चक्कर में क्या होता है ना, जैसे ही 50 मीटर दूरी बचता है, इन लड़कों को डेली समझाता हूँ, मन करता है ना कि रुको, तेज खींच के रुके, क्या कोई फिनिशिंग नहीं देना है। क्योंकि आपकी शुरुआत है, फिनिशिंग दोगे, पैर पे फोर्स लगाओगे, जमीन पे फोर्स लगाओगे, इस वजह से आपका पैर डैमेज हो सकता है। ये 3 दिनों तक आपको करना है। यानी सुबह लगभग अपना 2.5 से 3 घंटा की इस वर्कआउट को करना है, और 2.5 से 3 घंटे में इसको आराम से करना है। ये नहीं कहूँगा कि तुरंत सब करके ख़त्म कर देना। मात्र 3 दिन का है। फिर 3 दिनों बाद आपको एक नया वर्कआउट दूंगा और धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि आपको टाइमिंग कब लगानी चाहिए। तो साथियों 3 दिनों तक इसको फॉलो करेंगे। उतना रनिंग करने के बाद अच्छे से कम 40 मिनट एक्सरसाइज पूरा बॉडी का करें, ताकि सब फ्री हो जाए। जितना रनिंग नहीं करते हो उससे कहीं ज़्यादा एक्सरसाइज पे आप ध्यान दो, आपकी स्टेमिना भी डेवलप होगी और कहीं पेन नहीं होगा। खास बात ये कि लास्ट में जैसे ही रनिंग आपका खत्म होता है तो मन करता है खींचने का, स्प्रिंट मारने। और बहुत सारे भाई आज सीन पेन, एंकल पेन, घुटना से परेशान होंगे जो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशान इसीलिए है कि बहुत फिनिशिंग दे दी है, लास्ट में बहुत खींच दी है। ये सब काम आप नहीं करो। जय हिंद, वंदे मातरम।